वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे थे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का जो टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था और उससे रिलेटेड इंडिया ने कौन कौन से मेडल जीते। और जो मेन क्वेश्चन है आज हम लोग सारे कवर कर लेंगे। ये होगा थ्योरी पार्ट होगा आपका पूरा अच्छे तरीके से, जिससे पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज पूछी जाती हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। आप इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 2024, इसका आयोजन स्थल कहाँ है? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी। कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में पेरिस ओलंपिक। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? ये 33वां संस्करण था ओलंपिक का। भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए? 117 खिलाड़ी शामिल हुए भारत से। भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए? 117। शुभंकर क्या था? शुभंकर बहुत ही बार पूछा जाता है, खासकर ओलंपिक का। तो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? फिजियन टोपी। ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे, ये इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या था? गेम वाइड ओपन, ये इसका आदर्श वाक्य था। इसमें कुल कितने खेल खेले गए? 32 खेल खेले गए थे। इन 32 खेलों के कुल 329 इवेंट इसमें हुए थे पेरिस ओलंपिक में। आगे देख लेते हैं हम लोग। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही सिलेक्टेड है। ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ये इसी में कवर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेना है और आपकी ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका गलत नहीं होने वाला है, ये आप भरोसा रखिए बिल्कुल। अब देख लेते हैं भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही इसमें। कुल खिलाड़ी भारत ने भेजे थे 117, जिसमें 47 महिला खिलाड़ी थी और 70 पुरुष। 29 एथलीट खिलाड़ी थे इसमें। हरियाणा से सर्वाधिक 22 खिलाड़ी गए थे। अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य से सर्वाधिक गए थे तो वो हरियाणा से गए थे। कितने गए थे? 22। सबसे उम्रदराज जो गए थे वो गए थे रोहन बोपन्ना। ये क्या करते हैं? ये टेनिस खेलते हैं। और सबसे युवा खिलाड़ी कौन गई थी? धिनिधि। ये क्या है? तो तैराक है, ये 14 वर्षीय तैराक है धिनिधि। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन से राज्य से गए थे तो आप बता देंगे कि हरियाणा से गए थे। कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 117 खिलाड़ी गए थे भारत से। सबसे ज़्यादा उम्रदराज कौन थे? रोहन बोपन्ना। वो क्या करते हैं? टेनिस। कभी कभी मैचिंग के लिए भी पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे उद्घाटन में भारतीय ध्वजावाहक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उद्घाटन में कौन से थे ध्वजावाहक और समापन में कौन थे। देखिए उद्घाटन में थे पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और कौन थे? और थे शरत कमल अचंता, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये उद्घाटन में भारतीय ध्वजावाहक थे। समापन में कौन से थे? समापन में मनु भाकर, निशानेबाज थी। और कौन थे? PR श्रीराजेश, ये हॉकी के गोलकीपर हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेडल। मेडल में क्या USA ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। तो ये कौन से? एक पहले नंबर पर था 126 मेडल के साथ, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज थे। चीन ने कितने जीते थे? चीन ने 91 मेडल जीतने के साथ चीन दूसरे नंबर पर था, जिसमें 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज थे। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए आप। 71वां भारत का स्थान था, 71वां। भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे, जिसमें कोई भी गोल्ड नहीं था। गोल्ड भारत नहीं जीता था। 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पहला स्थान किसका था? USA का। भारत का कौन सा स्थान है? 71वां। भारत ने कौन से मेडल कितने जीते हैं? तो गोल्ड एक भी नहीं जीता है, 1 सिल्वर जीता है और 5 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ किसने किसने जीते हैं और क्या क्या पदक जीते हैं। मनु भाकर ने, जो हरियाणा से हैं, शूटिंग, इन्होंने कांस्य जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने 2 जीते थे। एक कांस्य जीता था सिंगल में, दूसरा जीता था मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक। तो मनु भाकर ने एक सिंगल कांस्य जीता है, एक मिक्स इवेंट था उसमें सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल शूटिंग में। ठीक है, भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है इसने कांस्य जीता है। नीरज चोपड़ा जो हैं, ये पानीपत के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है 89.45, इनका ये भी जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। 89.45 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। पिछली बार ये जो है टोक्यो में गोल्ड मेडल जीते थे, इस बार इनका दूसरा स्थान रहा। अमन सहरावत हरियाणा के, इनको कांस्य पदक मिला है 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में, अमन सहरावत को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल, ये मैचिंग के लिए भी आ जाता है कि किस खिलाड़ी ने किस खेल में कौन सा पदक जीता, तो ये मैचिंग पूछी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखते हैं कि भारत जो ओलंपिक है, इस भारत ओलंपिक संघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा इसकी अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। तो भारत ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, अध्यक्ष पीटी उषा है, स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने छल्ले होते हैं। इसमें जो ओलंपिक का ध्वज होता है इसमें कुछ 5 छल्ले होते हैं, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं ना। नीला, ये रंग भी पूछा जाता है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये रंग जो होते हैं 5 महाद्वीपों का प्रतीक होते हैं। कितने महाद्वीपों का? 5 महाद्वीपों का प्रतीक होता है। अच्छा, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 2024 का जो ओलंपिक दिवस था, इसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये थी थीम इसकी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक में भारत की परफॉर्मेंस क्या रही और पैरा ओलंपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। अब अगर यही पूछ लिया जाए कि पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिस में। किसकी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। पैरा ओलंपिक में रिंग्स नहीं होती, उसमें होता है एजिटोस। यहाँ देखिए, इनको एजिटोस कहा जाता है। ये लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग के एजिटोस बने होते हैं। एजिटोस का मतलब होता है मैं चलता हूँ। जो पेरिस पैरा ओलंपिक है, ये इसका 17वां जो है संस्करण था। कब से कब तक आयोजित किया गया? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में आयोजित किया गया। मास्कॉट क्या था इसका? मास्कॉट मतलब शुभांकर। शुभांकर लिख के भी आता है, मास्कॉट लिख के भी आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मस्कट था इसका फिजेस, ये बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये इसके मस्कट थे। कुल कितने खेल खेले गए? 22 खेल खेले गए थे पेरिस पैरा ओलंपिक में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे कि ओलंपिक में पूछा जाता है कि उद्घाटन में और समापन में कौन से ध्वजवाहक थे, वैसे ही पैरा ओलंपिक में भी पूछा जाता है। पैरा ओलंपिक में जो ध्वजवाहक थे उद्घाटन के टाइम पे, वो थे सुमत अंतिल जो भाला फेंक की खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री यादव जो शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं। ये भाग्यश्री यादव हैं और जो है ये सुमित अंतिल हैं। समापन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो प्रीति पाल जो धाविका हैं और हरविंदर सिंह जो तीरंदाज हैं, ये समापन में ध्वजवाहक थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्घाटन में कौन थे और समापन में कौन थे। देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं। आप जो है इन हम पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसा ही कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पेरिस पैरालंपिक में कि पहला स्थान मेडल में किसने जीता। पहला स्थान मेडल में चीन ने जीता। ओलंपिक में पहला स्थान किसका था? ओलंपिक में था यूएसए का, दूसरा स्थान चीन का था। लेकिन यहाँ पे पहला स्थान पैरालंपिक में चीन का पहला है, 220 मेडल उसने टोटल जीते हैं। दूसरा स्थान है ब्रिटेन का। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 18वां स्थान। भारत के कुल कितने खिलाड़ी खेलने गए थे? भारत के खिलाड़ी 84 खिलाड़ी खेलने गए थे, जिसमें 52 पुरुष और 32 महिलाएं शामिल थीं। कुल पदक भारत ने जीते हैं 29। देखिए ये पदक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कुल पदक कितने जीते? 29, जिनमें से 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये पता होना। पदक तालिका में कौन सा स्थान था? भारत का पदक तालिका में स्थान था 18वां। पहला मेडल किसने जीता था? वो जीता था अवनी लेखरा ने, ये निशानेबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और आखिरी कौन था? नवदीप सिंह भाला फेंक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पहले इनको रजत पदक मिला था, बाद में वो कन्वर्ट होकर स्वर्ण पदक बन गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला स्थान किसको मिला, तो वो मिला था चीन को। और भारत का कौन सा स्थान था? 18वां। कुल कितने मेडल जीते? 29, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देवेंद्र झाझरिया जो है उनके बारे में देख लेते हैं। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में इन्होंने पहले 2 बार स्वर्ण पदक जीता। ये पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीता, देवेंद्र झाझरिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये पैरा ओलंपिक जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है, इसके अध्यक्ष भी हैं देवेंद्र झाझरिया। ये हैं देवेंद्र झाझरिया जी। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति कब गठित हुई थी? स्थापना इसकी 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, सुमित अंतिल भाला फेंक में इन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, सुमित अंतिल ने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने लगातार कंटिन्यूस जीते हैं। और देवेंद्र झाझरिया जी ने 2 बार गोल्ड मेडल जीते थे पहली बार। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है आपके सारे क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं इस एग्ज़ाम में। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो वह जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने आज यहाँ पे कवर कर लिए। तो
करंट अफेयर के ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए जुड़े रहिए हम लोग के चैनल से। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।